आरआर मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। शहर बिदर में आज राबिया फंक्शन हॉल चिदरी रोड पर एमआईएम पार्टी की ओर से एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी फारूक शाब्दी शोलापुर के एमआईएम पार्टी प्रेसिडेंट रहे। इस प्रोग्राम में फारूक शाब्दी ने एमआईएम पार्टी के बारे में अच्छे अंदाज से प्रोग्राम में आए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया और पार्टी की अहमियत बताई। कहा कि ये एक जमहूरी पार्टी है जो आवाम की भलाई के लिए काम करती है और किसी मजहब में भेदभाव किए बिना जमहूरी सतह पर काम करने वाली मुल्क भारत की एमआईएम पार्टी को इन्होंने वाहिद पार्टी बताया। इस प्रोग्राम को आतिफ अशर एमआईएम पार्टी के बीदर तालुका अध्यक्ष ने अच्छे तौर पर अरेंज किया। आतिफ अशर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये तकरीबन एक महीने में 20,000 लोगों को बीदर से एमआईएम का हिस्सा बनाएंगे, यानी एमआईएम पार्टी में जोड़ेंगे। जो है ना 4-5 हजार वोटों की लीड से जीत गई। मेरे भाई बताने का मकसद ये है, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां से इलेक्शन लड़कर 12,000 वोट देती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से लालू प्रसाद के साले की बीवी वहां से ठहरकर जो है ना बीएसपी से ठहरकर करीब 8,000 वोट देती है। वहां पर और दूसरी पार्टी ठहरकर जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन्होंने ठहरकर वहां से वोट लेते हैं। मकसद यह है मुस्लिम क़यादत को कमजोर करना। अब पूरे भारत भर में अवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट ठहरा कर रहे हैं। पूरे भारत भर के हर स्टेट में इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, लेकिन हम पूरे सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। हम चाहते हैं ऐवानों में गूंगे और बहरे जाकर वहां पर बैठे हुए मजलिस के कायदीन ऐवानों में पहुंचेंगे तो दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज की खुलकर बात करेंगे, क्योंकि मजलिस में बात कर हुकूमत को झुकाकर हुकूमत को बनवाने का हुनर और ढंग वो डायलॉग मजलिस में मौजूद है। तो जो 229 बोल रहे थे अभी मुंडावन, वो 229 में भले 5 रहे, 7 रहे, 10 रहे, 2 रहे, लेकिन ये 2 मौके नहीं रहे। मजलिस यही काम करती है। मजलिस अगर ताकत देती है तो उसके साथ उसको फ्रीडम देती है। बहरहाल आप दूसरी पार्टी कांग्रेस रहने दो, बीजेपी रहने दो, आपके नुमाइंदे जीत के आएंगे, लेकिन इनको लिखा हुआ कागज दिया जाता है कि आपको असेंबली में जाकर या पार्लियामेंट में जाकर सिर्फ यही बात करना है। लेकिन मजलिस एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों और मजलूमों की आवाज, हक की आवाज बोलने के लिए अपने उम्मीदवारों को जिता के असेंबली तक या पार्लियामेंट तक भेजती है। तो मैं भी ये चाहूंगा, हमारी जो कौम है माशाल्लाह सबसे वफादार कौम है। इसीलिए शायद मैंने ये सुना था कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी बिदर से इलेक्शन लड़ने वाले थे, चुपके का उनका चल रहा था अमेठी बिदर या अमेठी वायनाड, तो वो वायनाड को चुने। वो बिदर चुनने की वजह क्या है मैं ये आप लोग को बता दूं कि बिदर में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो वोटर्स है वो माइनॉरिटीज से आते हैं, और माइनॉरिटीज का वोट बैंक जो है ये समझते हैं कि जेब में ये लोगों को जो गुमराह किए, ये जो कम्युनलिज्म बता के, तो ये समझते हैं कि हमारे लिए सेफ सीट है। अरे वायनाड हमारे पूरे भारत देश में चंद ही सीटें ऐसी है जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी का उम्मीदवार जीत सकता है, जिसमें जो वायनाड भी एक है। आपको वो भी देखा नहीं गया, वहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार जीत के लोकसभा जा सकता था और एक हमारे मुस्लिम उम्मीदवार का इजाफा हो सकता था, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। लेकिन नहीं, आपने उसको हटाकर खुद को टिकट ले लिए और वहां से आप जीत के आए। आप ऐसा ही काम इधर में करना चाह रहे थे, लेकिन क्या पता किस वजह से यहाँ नहीं आए, और अल्लाह का शुक्र है। आप जो असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत पे जो आए यहाँ पे साहब, तो क्या मैसेज था आपको वहाँ से? नहीं, आज बिदर शहर में माशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का जो ज्वाइनिंग और एक्सपेंशन का जो प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को मजलिस में शामिल किया गया और नए पोस्ट से नवाजा गया लोगों को। तो ये जो प्रोग्राम लिए थे, इसके मौके पर माशाल्लाह पूरे कर्नाटक की मैं बोलूँगा, ये पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी टीम थी, जिसमें अलग अलग शहरों के सदर हैं, वो यहाँ पर आए थे। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तो मैं नए जो लोग आए हैं, जो मजलिस में शामिल हुए, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और इनसे उम्मीद करता हूँ कि ये मजलिस को ताकतवर बनाने में और आने वाले कोई भी इलेक्शन हो उसमें जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब के कामों को लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। सर, अभी पिछले 50 साल से बिदर में काम कर रही है मजलिस,
और सिर्फ 2 ही कॉर्पोरेटर जीते हैं यहाँ पे, तो आगे ज़्यादा कॉर्पोरेटर्स जीते तो ये क्या मैसेज देंगे आप इसका? अभी आगे ज़्यादा कॉर्पोरेटर जीतेंगे इसका हम लोग को यकीन है पूरा। पिछले 50 साल से काम कर रही है, लेकिन आज आप देख सकते हैं आज जो देश के माहौल है और जो मजलिस को आज माशाल्लाह पूरे देश में एक्सेप्टेंस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और तमाम लोकल टीम की जो मेहनत है उसको मद्देनज़र रखते हुए मजलिस आने वाले इलेक्शन में अच्छा काम करेगी और आने वाले इलेक्शन में उसको रिजल्ट आप लोग को समझ में आएगा। अभी जो है यहाँ पर आप 50 साल से बोल रहे हैं, हैदराबाद में ही उनके खाली 7 सीट है, तो ऑल ओवर इंडिया में कैसे बनाएंगे आप? 7 को खाली कैसा बोल सकते हैं आप? 7 एमएलए लाना भी तो कोई मजाक नहीं है, और वो 700 के बराबर है। सिर्फ वो मत देखिए आप 7 सीट जो बोल रहे हैं वो 7 लोगों ने क्या क्या काम किए हैं तेलंगाना स्टेट में हैदराबाद के लोगों के लिए। आज हमारे जितने भी भाषण हुए सब उसमें बताए अलग अलग स्कीम्स को, तो वो 7 हो 1 हो या 700 हो, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए, और जो काम करने का जज्बा सिर्फ एमआईएम वालों में ही है। तो तेलंगाना में सर आप जो आवाज़ उठा रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में उठाना सर, कोई आज ऑल ओवर इंडिया में हम लोग पहुंच गए। गुजरात के कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में हम लोग ने अच्छी जीत हासिल की है वहाँ पे। महाराष्ट्र में हमारे 2 एमएलए है, 1 एमपी है। बिहार में हमारे 5 जीत के आए थे, किसी वजह से 4 चले गए, लेकिन बिहार में भी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आहिस्ते आहिस्ते आप बीजेपी का अगर वो स्टेट्स निकालेंगे तो 2 खासदार थे उनके, आज पूरे देश पे राज कर रहे हैं। टारगेट तो हमारा बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। जो लोगों के हित में काम नहीं करेगी, जो मजलूमों की आवाज नहीं उठाएगी और सिर्फ वोट खाएगी, वो सब टारगेट पे। वो पार्टी का नाम आप छोड़ दो, वो अगर हमारा आदमी भी अगर गलत काम करता है तो हमारे बैरिस्टर आपकी मैं तारीफ करता हूँ सर, जो तेलंगाना में जो आप अच्छे काम करे वो बिल्कुल करें, लेकिन लॉकडाउन में भी जो मोदी साहब जो सभी लेबर लोगों को सभी जो लेबर कार्ड है उनको 5-5 हज़ार रुपये स्कीम दिया गया, इसके बारे में क्या सकेंगे? प्रधानमंत्री होने के नाते वो उनकी जिम्मेदारी है। हमारे प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा नहीं किया गरीब लेबर मरे हैं जो पैदल जा जाके अपने गाँव में, उसका जवाब दे कौन है? हाँ, तो वो सब पीएम केयर फंड के थ्रू सब हुआ है, तो वो कोई ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप ये बोलो कि तारीफ करना ही है तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की करो, जो सिर्फ एक आमदार होते हुए इतने लोगों को घर पहुंच राशन पहुंचाए, जबकि उनके पास कोई केयर फंड नहीं है, कोई ऐसी स्पेशल निधि नहीं है। प्रधानमंत्री है, उनको करना ही है, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या कोई लोग भी यहाँ पर अदा करता हूँ कि प्रेस के माध्यम से जो मैसेज पहुँचा था चिल्लरगी से, जामपाड़ से, इधर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर आए और मजलिस में जो है शमूलियत हासिल की है। मैं वो मेंबर से बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए यहाँ से रास्ता बहुत कठिन होने वाला है, और जो कठिन रास्ते पे चलेगा उसी को कामयाबी मिलेगी। और आने वाले वक्त में आप देखिए कि मजलिस में सिर्फ इधर ही नहीं, कर्नाटका के हम बहुत सारे एरियाज में काम करेंगे। अभी तो कारवां यहाँ से शुरू हुआ है, आगे देखेंगे क्या होगा। आज कितने लोग ज्वाइन हुए हैं पार्टी में? अब तक तो मेरे का डाटा नहीं मिला है, कम से कम 100-150 के ऊपर करीब मेंबरशिप हुई है। मेरा टारगेट 20,000 मेंबर्स का है नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी। अभी कब तक है सर टारगेट आपका? 20,000 ये कम से कम 1 से 1.5 महीने तक का टारगेट होंगे पूरा कम्प्लीट। कॉन्टेस्ट करेंगे असेंबली इलेक्शन में? देखिए, कोशिश हम कर रहे हैं, जो स्टैटिस डाटा जो आएगा तो सबके सामने रखेंगे, फिर आखिरी फैसला हुआ उनका। ये सिर्फ प्रोग्राम्स में रहेंगी ज्वाइनिंग क्या सर? रेगुलरली आप डोर टू डोर भेजेंगे? रेगुलर रहेगी। एक नंबर हम अनाउंस करने वाले हैं जल्द से जल्द, तो कोई भी हमारे जो है दोस्त अहबाब, रिश्तेदार हो, लेडीज़ हो, दलित, क्रिश्चियन, लिंगायत, जो कोई भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, फेस पे नहीं आना चाहते लेकिन मेंबर बनना चाह रहे हैं, तो वो फ़ोन नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। वो नंबर 1-2 दिन में हम अनाउंस करेंगे। ये आप तालुका लेवल पे करेंगे काम, क्या जिला लेवल पे चल रहा है? जिला लेवल पे करेंगे जी। बीदर, नॉर्थ, साउथ, उमनाबाद, अशोक, हम सब जगह करेंगे। इवन भाल के औरा से भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं। देखिए